देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, सेट ए है और सी सेट 2025। ठीक है, इसमें देखो क्या है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक, जैसे ये बताया जा रहा है कि जो पी है वो क्यू और आर का भाई है। पी जो है आर और क्यू का भाई है। तो सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं पी है, क्योंकि बोला है कि पी जो है क्यू और आर का भाई है। अगर भाई है तो उसको हम प्लस से डिनोटेशन करते हैं, नोटेशन। फिर उसके बाद भाई है इसलिए सेम जनरेशन में है तो क्यू यहाँ लिख देंगे, और पी का भाई, क्यू का भाई पी है और आर का भाई भी क्या है, पी है, तो सेम जनरेशन के हैं तो यहाँ पर आर लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि क्यू लड़की है या लड़का है, आर लड़की है या लड़का है, ये नहीं बताया गया। बस ये बताया गया है कि जो पी है, पी भाई है इन दोनों का। तो पी भाई है तो जाहिर सी बात है जेंडर उसका मेल होगा। तो मेल को हमने नोटेशन किया इससे, कोई सिंबल ऊपर नहीं लगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनके जेंडर के विषय में हमें जानकारी नहीं है। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद बताया जा रहा है जो हमारे पास एस इज आर्स मदर, यानी जो एस है वो आर की मदर है। तो आर यहाँ पर है और एस मदर है तो लेडीज है, लेडीज के लिए सिंबल माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक, इसके बाद क्या है, टी इज पीज फादर, यानी जो टी है वो पी का फादर है। तो टी यहाँ होगा ऊपर और फादर है तो जाहिर सी बात है प्लस होगा। ठीक है, मेल हो जाएगा। अब अगर ये फादर है पी का और ये पी का भाई आर, आर का भाई पी है और आर की मदर एस है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में शादी हुई होगी। ठीक है, तो ये एक कपल बन गया। ठीक है, इसके बाद और कुछ दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू, यानी जो कि बिल्कुल सही होने चाहिए। डेफिनेटली का मतलब है सही होना चाहिए। ठीक है, देखो अब ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि एस एंड टी आर अ कपल। एस और टी क्या है, कपल है। सही बात है कि एस और टी आपस में क्या है, शादीशुदा है, ये कपल है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, Q इज टीज सन, यानी जो Q है वो T का सन है। T यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। देखो Q के लिए जेंडर तो बताया ही नहीं गया, Q मेल है कि फीमेल है ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। और इसमें बोल दिया है कि जो Q है वो T का, सॉरी, जो Q है वो T का पुत्र है, सन है। तो जब यहाँ पर जेंडर ही डिसाइड नहीं है कि मेल है कि फीमेल है Q, तो इस वजह से हम ये नहीं बता सकते। हाँ, ये अगर पूछता कि इसकी लड़का या लड़की है तब तो चल जाता, लेकिन अभी इसने पूछा है कि सन है, तो सन के लिए कंफर्म नहीं है कि इसका जेंडर क्या है। जब इसका जेंडर कंफर्म नहीं है तो ये गलत बात है। फिर उसके बाद टी इज क्यूज फादर, जो टी है वो क्यू का फादर है, तो क्यू तो ये है और टी ये है। जाहिर सी बात है कि जब ये इसका फादर है तो ये इसका भी फादर होगा, तो ये बात भी सही है। फिर उसके बाद एस इज पीज मदर, जो एस है वो पी की मदर है, बिल्कुल सही बात है। यस ये है, जिस फीमेल है, पी लौंडा है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, आर इज टीज डॉटर, आर ये है और टी ये है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कंफर्म नहीं है कि इसका जेंडर मेल है कि फीमेल है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। जब ऐसा नहीं दिया गया है और इसने लिख दिया है कि ये डॉटर है, तो ये बात गलत है, जेंडर डिसाइड नहीं है। अब इसका पी इज एस सन, पी ये है, एस ये है और ये इसका पुत्र है, ये बात भी सही है क्योंकि ये मेल है। तो ये हमारे पास ये 1 2 3 4 सही है, 4 सही है, यानी ओनली 4 ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें 2 स्टेटमेंट गलत हैं, दूसरा और चौथा। इसने ये हो सकता है सही भी हो क्योंकि इनका जेंडर तो दिया नहीं गया, लेकिन इससे पूछा है डेफिनेटली ट्रू, इसलिए डेफिनेटली हम नहीं बता सकते कि मेल है कि फीमेल है। तो एक ऑप्शन ये गलत है, एक ऑप्शन ये गलत है, बाकी 4 ऑप्शन सही है। तो देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। बाय, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो।